अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है आबिद सुहेल और मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जी स्टूडेंट, हमने पिछले क्लास में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पढ़ा था। तो आज हम प्रेजेंट का दूसरा टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो जी व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पता चल। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है उर्दू में पहचान क्या होगी इसकी। उर्दू में पहचान क्या होगी? उर्दू के फ़िक्रे जिनके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह आए, तो वो फ़िक्रे क्या होंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के होते हैं। जी स्टूडेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस पहचान क्या होगा उर्दू में? कि जिन फिक्रों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, आए, तो वो हमारे पास क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जिस तरह हमारे पास कुछ एग्जांपल है, हम खाना खा रहे हैं, तो आखिर में रहे हैं आ गया, तो ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया। सेकंड हमारे पास है वो चाय बना रही है, तो ये हमारे पास रही आ गया, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया। उसके बाद हमारे पास है मैं खत लिख रहा हूँ, तो ये भी हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया। तो जी स्टूडेंट, हमने इसकी उर्दू की पहचान पढ़ी कि उर्दू की पहचान क्या होगी। अब हम पढ़ेंगे कि वर्ब, इसमें कौन सा वर्ब इस्तेमाल होगी? ING वाली फॉर्म है। जी स्टूडेंट, ये आपने नोट करना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी इस्तेमाल होती है। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में इमदादी फेल, हेल्पिंग वर्ब आर एम इज इस्तेमाल होते हैं। जी स्टूडेंट, हेल्पिंग वर्ब कौन सी इस्तेमाल होगी? आर एम। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वो क्या होगा हमारे पास आएगा, हमारे पास वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? ING वाली फॉर्म जो मैंने आपको बताया, और लास्ट में हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा। तो चलते हैं आगे इसकी कि इसकी मुस्बित पॉजिटिव फिक्रें हम कैसे बनाएंगे और उसका फार्मूला क्या होगा। तो चलते हैं मुस्बित एफर्मेटिव फिक्रे। तो वो क्या होगी हमारे पास? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के मुस्बित उर्दू फ़िक्रों का तर्जमा मंदरज झेल कुलिये के मुताबिक किया जाता है। तो जी स्टूडेंट, पॉजिटिव फ़िक्रों का फार्मूला ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, उसके बाद इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, और उसके बाद ING वाली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जांपल है हमारे पास पॉजिटिव फ़िक्रों की कि हम पॉजिटिव फ़िक्र किस तरह बनाएंगे, ये इसका फार्मूला हो गया स्टूडेंट। अब हम इसके एग्जांपल बताते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि पॉजिटिव प्रेजेंट कंटिन्यूस किस तरह बनाएंगे। तो ये हमारे पास पहला है, असलम कुत्ते को रहा है। उर्दू में पहचान हमने क्या बताया था कि रहा है, आखिर में रहा है आता हो, तो ये हमारे पास कंटिन्यूस है। तो उसके बाद इंग्लिश में क्या देखेंगे? फार्मूले के मुताबिक देखेंगे। तो असलम हमारे पास हुआ सब्जेक्ट, इज़ हमारे पास आ गई हेल्पिंग वर्ब, और बीटिंग हमारे पास वर्ब की ING वाली फॉर्म, और अ डॉग हमारे पास क्या आया? ऑब्जेक्ट आया। तो ये पूरा फिक्र हमारे पास क्या आया? कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आ गया। असलम इज़ बीटिंग अ डॉग। नेक्स्ट पे चलते हैं, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, तो इसमें हमारे पास आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर, तो आई हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, एम हमारे पास ING वाली फॉर्म आ गई वर्ब की, और न्यूज़पेपर हमारे पास क्या आया? ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो आ गया उर्दू में पहचान। इंग्लिश में क्या कैसे फार्मूले के मुताबिक देखेंगे? यू हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, आर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, टेलिंग हमारे पास ING वाली फॉर्म, अलाई हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा
फार्मूले के मुताबिक है। तो ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के पॉजिटिव फ़िक्रे हैं। तो पॉजिटिव फ़िक्रों किस तरह बनाते हैं उसका फार्मूला भी मैंने आपको समझाया, उसके बाद उसके एग्जांपल भी मैंने आपको समझाए। तो आगे चलते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव फ़िक्रे, नफ़ी फ़िक्रे कैसे बनाएंगे, उसका फार्मूला क्या होगा, उसको किस तरह बनाएंगे। तो चलते हैं नफ़ी नेगेटिव फ़िक्रों की तरफ। तो जी व्यूअर्स, अब हम पढ़ेंगे कि नफ़ी नेगेटिव फ़िक्रे किस तरह बनते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के। फ़िक्रों को नफ़ी बनाने के लिए इमदादी फ़ेल इज़, एम, आर के फ़ौरन बाद क्या लगाएंगे, नॉट इस्तेमाल होता है। सही है ना। ये फार्मूले आपने के टेंस में नफ़ी फ़िक्रा किस तरह बनाएंगे। नफ़ी फ़िक्रा इमदादी जो हेल्पिंग वर्ब होगे उसके फ़ौरन बाद क्या होगा, नॉट लगाया जाएगा। बाकी जो हम पॉजिटिव में फार्मूला इस्तेमाल करते थे वही फार्मूला है, लेकिन इसमें क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट नॉट इस्तेमाल होगा। ये फार्मूला मैं आपको समझाता हूँ कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी जिस तरह पॉजिटिव में था हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इसके डायरेक्ट बार नॉट आ गया तो ये हमारे पास नेगेटिव बन जाएगा, डायरेक्ट नॉट। उसके बाद फॉर्म वर्ब की फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म वही, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो चलते हैं इसकी कुछ एग्जांपल है तो आपको सही क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास है मैं सबक याद नहीं कर रहा हूँ। मैं सबक याद नहीं कर रहा हूँ, तो उर्दू में पहचान रहा हूँ आ गया। इंग्लिश में कैसे फार्मूले के मुताबिक करेंगे। आई हमारे पास सब्जेक्ट, एम हमारे पास आ गया हेल्पिंग वर्ब। अब स्टूडेंट देखो, एम के बाद डायरेक्ट नॉट लग गया तो ये हमारे पास नफ़ी बन गया। तो नॉट फार्मूले में भी यही कहेगा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट नॉट लग जाएगा तो ये हमारे पास नेगेटिव फ़िक्रा बन जाएगा। किस चीज़ का, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। तो ये नॉट लग गया। उसके बाद लर्निंग हमारे पास फॉर्म की वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, और माई लेसन हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये पूरा हमारे पास बन गया आई एम नॉट लर्निंग माई लेसन। सेकेंड हमारे पास है वो गलती नहीं कर रही है, वो गलती नहीं कर रही है। तो इंग्लिश में क्या होगा हमारे पास, शी इज़ नॉट मेकिंग अ मिस्टेक। तो इसको अब हम फार्मूले में कैसे इस्तेमाल करें। शी हमारे पास क्या आया, सब्जेक्ट, इज़ हमारे पास क्या आया, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट नॉट लग गया तो ये नेगेटिव बन गया। मेकिंग हमारे पास वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, अ मिस्टेक ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास जाहिर हो गया कि हमारे पास कौन सा टेंस है, नेगेटिव टेंस है। कौन किस चीज़ का, प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। थर्ड एग्जांपल हमारे पास है हम किताबें नहीं खरीद रहे रहे हैं। तो ये हमारे उर्दू पहचान हो गई। अब इसकी इंग्लिश में क्या करेंगे, वी आर नॉट बाइंग द बुक्स, वी आर नॉट बाइंग द बुक्स, हम किताबें नहीं खरीद रहे। तो अब इसको इंग्लिश में अब इस सब्जेक्ट इसके साथ फार्मूले के साथ हम अटैच करेंगे। वी हमारे पास सब्जेक्ट सही है, और हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गया, और हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट नॉट लग गया तो ये हमारे पास नेगेटिव बन गया। और बाइंग वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, दी बुक्स हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो ये फार्मूले के मुताबिक है। तो ये हमारे पास नफ़ी नेगेटिव फिक्रा बन गया, और ये किस चीज़ का, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। तो व्यूवर्स आज हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, उसकी पहचान उर्दू की, वर्ब कौन सी इस्तेमाल होती है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी इस्तेमाल होती है, और उसके पॉजिटिव फ़िक्रे किस तरह बनते हैं और नेगेटिव फ़िक्रे किस तरह बनते हैं। स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। तो अगले वीडियो में हम इसके इंट्रोगेटिव्स जो सवालिया फ़िक्रे बनते हैं वो बताएंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की इंट्रोगेटिव सवालिया जो होते हैं वो किस तरह बनते हैं, उसका फार्मूला क्या है। तो मुझे दो इजाज़त आज की क्लास में। आज से क्लास हमारा यही ख़त्म हो गया, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को प्रेस करके आल की नोटिफिकेशन पर क्लिक करो, ताकि आने वाली वीडियोज़ इस तरह वक्तन ब वक्तन आप तक पहुँचती रहे। तो स्टूडेंट मुझे दो इजाज़त, अल्लाह आपको खुश रखे। ओके, अल्लाह हाफिज़।